कलायत में चोरी की वारदातों का मास्टरमाइंड सीआईए पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसने 12 दुकानों में चोरी की वारदातों को कबूल किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि दुर्जनपुर जिला जींद का रहने वाला पवन कुमार व मटोर गांव का राजू दोनों मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। खास बात यह थी कि ये दोनों दुकानों की छतों से चोरी करते थे। दिन में कबाड़ी की रेहड़ी पर सामान खरीदने के बहाने राजू रैकी करता था और रात को पवन को बुलाकर चोरी कर गाड़ी में सामान ले जाते थे। पिछले काफी दिनों से चोरी की वारदातों का सिलसिला बढ़ रहा था। एसपी ने सीआईए को जिम्मेवारी दी तो सीआईए ने आरोपी को पकड़ लिया। सुनिए पूरी जानकारी में क्या बताया डीएसपी सुशील प्रकाश ने। हमारी आदरणीय मैडम आस्था मोदी जी ने कलायत एरिया बढ़ती चोरियों की वजह से हमारी सीआईए 1 को जो एक टारगेट दिया जसवंत की अगुवाई में, उसमें हमने एक चोर पकड़ा जिसका नाम पवन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार दुर्जनपुर जिला जींद का रहने वाला है। उसका एक साथी है मटोर गांव का अपने राजू मटोर, जो रेडी पे अपने कबाड़ी का सामान दिन में खरीदता है और दुकानों की रैकी करता है। और रात के समय उसको बुलाकर कृष्ण को, जो अपनी गाड़ी ले रहा है वैगनार टाइप सी, और वो पीछे सीट खाली कर रखी है उसमें, और उसमें किसी भी दुकान के आगे सीढ़ी लगाया छत से चोरी करते थे। एंट्री छत से करते थे। उसमें हमारे पास 2 दुकानें तो किठाना में चोरी करी इन्होंने और 10 दुकानें कलायत की हैं, जिसमें जो सामान हमारे पास बरामद हुआ है उसमें एक एलईडी, 5,000 रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त वैगनार गाड़ी और लोग तोड़ने के औजार, ये बरामदगी करी है इससे। और इसका जो साथी है राजू मटोर, वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस टाइप की दुकानों को टारगेट करते हैं। किसी भी तरह की कपड़े की दुकान थी, दवाइयों की दुकान थी, किसी भी तरह की जो इससे ऐसी दुकान थी जिसमें लगता था इनको भाई हाँ इसमें पैसा मिलता है, कोई सामान इवन खाने का सामान है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं करी। कलायत में चोरी कर रहे थे या सर? कलायत की हैं 2 चोरियाँ थाने की हैं और 10 कलायत की। कितने उम्र की है सब दोनों? इसकी उम्र तो 30 की है, 10वीं पास है ये। वैसे तो कामकाज के तौर पे तो ये मेले में रेडी लगा के और कबाड़ी की रेडी लगा के रेकी टाइप करता था। रेकी करके शुरू की थी सर इन्होंने? पहली बार तो कब हुई? वारदातें तो 2019 से हो रही है इनकी। तो अभी तक पकड़े नहीं गए सर ये आरोपी? नहीं, एक्चुअली बहुत शातिर थे कि हर बार, पहली बार एक बार ये पकड़े गए दोनों, फिर ये जेल इनकी आपस में मुलाकात हुई, तो उसके बाद ये जितने भी सीसी कैमरे बचाए चलते थे। अगर ये हो जाता कि सीसी कैमरे में आ गई तो उसकी डीवीआर पाड़ दे जाते थे। देखते हैं अभी तो कहाँ जिस गाड़ी से चोरी करते थे किसके नाम हो, किसी खुद के नाम। गुड़गांव एक्चुअल में तो वो कहीं से गुड़गांव से खरीदी हुई है किसी और के थ्रू, फिर उसके बाद इनके पास आई। गिरोह के 2 सदस्य हैं सर या और भी शामिल हैं इसमें? अभी तक तो कोई आया नहीं, वो सिर्फ राजू मटोर आया है। वो कहाँ का है सर? मटोर का है, मटोर। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कोई पता चला है कि अब तक? देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में रिमांड पे लिए 3 दिन के, उसके बाद देखते हैं कि इतना क्या निकलता है। शटर भी होते थे, शटरों को किस प्रकार तोड़ते हैं? शटर छत के रास्ते, दुकान का जो ताला छत पे की तरफ लगा होता है वो तोड़ के। सर कोई बरामदगी हुई है? नहीं बताइए, मैंने बना दिया आपको। एक एलईडी, 5,000 रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त वैगनार गाड़ी और लोग तोड़ने के औजार। कितनी वारदातें सुलझी हैं इससे? इसमें 12 चोरियां हुई हैं हमारे पास, 10 तो कलायत की हैं और 2 इसकी हैं। सर पकड़े कैसे गए, क्या एक्चुअल में इन्होंने जब एक गाड़ी रखी थी, वो कहीं भी खड़ी करके उस पर वो लगा देते थे झाड़ियाँ, अगर ये तो वैसे है खड़ी है, और फिर चोरी में यूज़ करते थे उसको। उसका एक नंबर आ गया किसी के थ्रू हमारे पास, साइबर के थ्रू आ गया नंबर, गाड़ी का नंबर, उससे वेरीफाई कर दिया फिर इस तक पहुँचे। तो कहाँ से उठाया? ये दुर्जनपुर से ही है, इसके गांव से ही अरेस्ट करा इसको। राजू को वहीं से दोनों? राजू नहीं हुआ अरेस्ट, राजू फरार है। हाँ। सर कुछ पता चला हो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में किस टाइप की दुकानों को बाजार में करते थे टारगेट, या कोई एकांत में? ना बाजार में, मेन बाजार की दुकान, मेन बाजार की दुकान में सीढ़ी लगा के छत पे जाके सीढ़ी ऊपर खींच लेते थे, किसी को पता भी नहीं चले बाहर अंदर क्या हो रहा है। पहले रैकी करते? हाँ, रैकी के बगैर तो वैसे तो वारदात होंगी।